नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नीति शतकम के 71वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सज्जन पद्धति अपनी चल रही है, तो देखिए कवि भर्तृहरि आगे क्या कहते हैं। नम्रत्वेन उन्नमन्ते परगुण कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत प्रथुतरारम्भ यत्ना परार्थे क्षान्त्या एव अक्षे परोक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्ते संतश्चाश्चर्यचर्या जगति बहुमतः कश्चय न अभ्यर्चनीयः। देखिए, इस श्लोक में कवि ने सज्जनों के स्वाभाविक गुण जिनके द्वारा सज्जन वंदनीय होते हैं उनका विवेचन यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो कवि कह रहे हैं कि नम्रत्वेन उन्नमन्त है, नम्रत्वेन नम्रता से, उन्नमन्त है उन्नति को प्राप्त करने वाले, परगुण कथनई दूसरों के गुण कथन के द्वारा, स्वान गुणान अपने गुणों को, ख्यापयन्त है प्रकट करने वाले, कि दूसरों के गुण कथन के द्वारा अपने गुणों को प्रकट करने वाले, स्वार्थान संपादयन्तो, तो यहाँ आएगा परार्थे दूसरों के लिए, सेकंड लाइन में लास्ट परार्थे दूसरों के लिए, वितत प्रथुतरारंभ यत्ना, वितत विस्तृत, प्रथुतर और महान, आरंभ यत्ना कार्यों के आरंभ का प्रयत्न करते हुए, दूसरों के लिए वितत विस्तृत प्रथुतरा और महान आरंभ यत्ना कार्यों को आरंभ करने का प्रयत्न करते हुए, स्वार्थान संपादयन्तो अपने स्वार्थान यानी कि प्रयोजनों को, संपादयन्तो सिद्ध करने वाले, क्षान्त्याएव क्षमा के द्वारा ही, आक्षेप यानी कि निंदा के, रुक्ष अक्षर निंदा के रुक्ष अक्षर कठोर अक्षरों से, मुखर मुखान वाचाल मुख वाले, मुखर यानी कि वाचाल, मुखान मुख वाले, दुर्जनान दुर्जनों को, दूषयन्ते दोषयुक्त करने वाले, साश्चर्यचर्या आश्चर्य में चर्या आचरण करने वाले, बहुमतः संते पूज्य सज्जन, बहुमता यानी कि माननीय संत है, सज्जन लोग, जगति संसार में, कस्य किसके, न अभ्यर्चनीय पूजनीय नहीं होते, अर्थात ऐसे लोग संसार में सबके पूजनीय होते हैं। देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि सज्जनों के कार्य सदैव लोक कल्याण के लिए होते हैं। सज्जन विनम्र होते हैं और इसी के द्वारा वे उन्नति को प्राप्त करते हैं। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो इससे लोगों में उनकी गुणों की स्थापना स्वतः ही हो जाती है, कि जो दूसरों गुणों की प्रशंसा करता रहता है तो उसमें स्वयं में भी कितने गुण होंगे। वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक महान कार्यों को प्रारंभ करते हैं, इससे उनका खुद का प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है, यानी कि अर्थ प्रयोजन भी उसका सिद्ध हो जाता है। अत्यंत वाचाल दुर्जनों के कठोर वचनों को सुनकर भी वे कभी भी शब्दों के द्वारा उनका विरोध नहीं करते, अपितु उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार सज्जनों के आचरण अत्यंत आश्चर्यजनक होते हैं, अतः वे किसके पूज्य नहीं होते, अर्थात ऐसे सज्जन लोग सभी लोगों के पूज्य होते हैं, सभी लोगों के पूजनीय होते हैं। इस प्रकार संसार में गुणों के कारण ही सज्जन लोग पूजनीय होते हैं, ऐसा कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि नम्रत्वेन नम्रता से, उन्नमन्ते उन्नति को प्राप्त करने वाले, परगुण कथनई दूसरों के गुण कथनों के द्वारा, स्वान गुणान अपने गुणों को, ख्यापयन्ते प्रकट करने वाले, परार्थे दूसरों के लिए, वितत विस्तृत प्रथुतरा और महान कार्यों को आरंभ करने का प्रयत्न करने वाले, प्रयत्न करते हुए, स्वार्थान संपादयन्तो अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले, क्षान्त्याएव क्षमा के द्वारा ही, आक्षेप रुक्ष अक्षर, आक्षेप यानी कि निंदा के रुक्ष अक्षर कठोर अक्षरों से, मुखर मुखान वाचाल मुखों वाले, दुर्जनान दूषयन्ते दुर्जनों को दूषित करने वाले,
साश्चर्यचर्या आश्चर्य में आचरण करने वाले। बहुमतः संते माननीय सज्जन लोग जगती संसार में कश्य अभिअर्चनीय किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सबके वो पूजनीय होते हैं। नेक्स्ट श्लोक आपके स्क्रीन पर है, तो देखिए। भवन्ति नम्रास्तर्वे फलोद्गमयी नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम्। देखिए, सज्जन पद्धति यहाँ कवि की कंप्लीट हो गई है। अब कवि परोपकार पद्धति का वर्णन कर रहे हैं कि परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है। इसका सुंदर विवेचन कवि ने इस श्लोक में किया है। कवि कहते हैं कि फलोद्गमयी तर्व है, तर्वे यानी कि वृक्ष, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, तर्वे यानी कि वृक्ष। फलोद्गमहि फल लगने पर, नम्रहा भवन्ति झुक जाते हैं, नम्रा यानी कि झुक, भवन्ति यानी कि जाते हैं। घनहा, घना यानी कि बादल, घना बादल। नवाम्बुभि नवीन जलों से यानी कि नए जलों से। दूर विलंबिनो दूर तक लटक जाते हैं, कि बादल नए जलों से दूर विलंबिनो दूर तक लटक जाते हैं, अर्थात झुके हुए, दूर तक झुके हुए होते हैं। सत्पुरुषः सज्जन लोग, समृद्धि भी संपत्तियों से, अनुद्धता विनम्र हो जाते हैं, अनुद्धता उद्धत नहीं होते, अर्थात विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, एष यह परोपकारिणाम परोपकारियों का स्वभाव एव स्वभावी होता है, कि यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। देखिए, यहाँ परोपकारियों के स्वाभाविक गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि वृक्ष फल लगने पर झुक जाते हैं, कि वृक्ष के पास जब फल रूपी संपत्ति आ जाती है तो वो दूसरों को देने हेतु विनम्र होकर झुक जाते हैं। उसी प्रकार मेघ में यदि नया जल आ जाता है तो भी वे परोपकार करने के लिए दूर तक नीचे लटक जाते हैं। सज्जन पुरुषों के पास जब संपत्ति आ जाती है तो वे धन का कभी भी अहंकार नहीं करते, वे उद्धत नहीं होते, अपितु विनम्र बन जाते हैं। अतः परोपकारियों का ये स्वाभाविक धर्म है कि वे दूसरों के प्रयोजनों को सिद्ध करने हेतु विनम्र हो जाएं। कवि का तात्पर्य यह है कि वृक्षों के पास फल रूपी संपत्ति, मेघों के पास नवीन जल रूपी संपत्ति और सत्पुरुषों के पास ऐश्वर्य होने पर भी वे उसका घमंड नहीं करते, अपितु इन संपत्तियों से दूसरों का उपकार ही करते हैं। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि तर्वे वृक्ष फलोद्गमयी, फल आने पर नम्रा भवन्ति झुक जाते हैं। घना बादल, नवाम्बुभि नवीन जलों से, दूर विलंबिनो दूर तक लटक, अर्थात झुक जाते हैं। सत्पुरुषा सज्जन लोग, समृद्धि भी ऐश्वर्य से, अनुद्धता विनम्र हो जाते हैं। एस यह परोपकारिणाम स्वभावेव, यही परोपकारियों का स्वभाव है, अर्थात परहित करने वाला सदैव विनम्र स्वभाव वाला ही होता है। तो यहाँ परोपकार का बहुत ही सुंदर विवेचन कवि ने किया है। आगे देखिए, कवि परोपकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणेर न तो कंकणेन विभाति काय करुणापराणाम परोपकारहि न तो चंदनेन। देखिए, इस श्लोक में कवि ने दयालु लोगों के आभूषणों का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि श्रोत्रम कान की शोभा, श्रुतनेव वेदादि शास्त्रों के श्रवण से ही होती है, न कुंडलेन कुंडल से नहीं, कि श्रोत्रम श्रुतेनेव कि कानों की शोभा, श्रुतेन यानी कि वेद शास्त्र आदि शास्त्रों के श्रवण से ही होती है, न कुंडलेन कुंडलों से नहीं। पाणि और हाथों की शोभा दानेन दान से होती है, न तो कंकणेन कंकण से नहीं, अर्थात कंगन से नहीं। विभाति काय करुणापराणाम, करुणापराणाम यानी कि दयालु लोगों का काय शरीर, विभाति परोपकारहि यानी कि परोपकार से विभाति शोभित होता है, न तो चंदनेन चंदन से नहीं, कि दयालु लोगों का शरीर परोपकार से शोभित होता है, न कि चंदन से।
कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कवि कहते हैं कानों की शोभा वेद आदि शास्त्रों के श्रवण से होती है। अच्छे शास्त्रों के श्रवण से व्यक्ति परोपकार आदि करता है, अतः शास्त्र श्रवण से कान सुशोभित होते हैं। कुंडल धारण करने से कान का मात्र बाह्य सौंदर्य बढ़ता है, शाश्वत सौंदर्य नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति याचकों आदि को निरंतर दान देता रहता है तो उसके हाथ शोभित होते हैं, कंकण धारण करने से नहीं। जो करुणा से युक्त व्यक्ति है उसके शरीर की शोभा दूसरों के परोपकार करने से ही होती है, चंदन आदि के लेप से नहीं। शरीर पर चंदन आदि के लेप से मात्र बाह्य शोभा ही बढ़ती है। तात्पर्य यह है कि कुंडल, कंकण, चंदन आदि मानव शरीर के मात्र बाह्य शोभा कारक ही होते हैं। आंतरिक शोभा तो शास्त्र श्रवण, दान एवं परोपकार के द्वारा ही होती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ परोपकार के महत्व का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है कि मनुष्य को नश्वर पदार्थ की अपेक्षा शाश्वत परोपकार आदि धर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि यहाँ कह रहे हैं कि श्रोत्रम कानों की शोभा श्रुतेनेव वेद आदि शास्त्रों के श्रवण से होती है, न कुंडलेन कुंडल से नहीं। दानेन पानी हाथों की शोभा दानेन दान से होती है, न तो कंकणे कंकण से नहीं। करुणा पराणाम काय करुणा से युक्त लोगों का शरीर परोपकार ही विभाति परोपकार से सुशोभित होता है, न तो चंदने चंदन आदि से नहीं। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कवि आगे क्या विवेचन करते हैं। पापात् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। देखिए इस श्लोक में अच्छे मित्र के लक्षणों का निरूपण कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। कवि कहते हैं कि सन्मित्र अच्छा मित्र, चौथी लाइन में दिया हुआ है फर्स्ट में सन्मित्र यानी कि अच्छा मित्र, शुरू में आ जाइए। पापात् निवारयति पाप से रोकता है, योजयते हिता यानी कि हित के लिए, योजयते प्रवृत्त करता है, गुह्यम निगूहति गुह्यम यानी कि गुप्त बातों को, निगूहति छिपाता है, गुणान् प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम और विपत्ति में पड़े हुए को न जहाती नहीं छोड़ता है, ददाती काले काले यानी कि उचित समय पर, ददाती दान करता है, सज्जन संत है सज्जन, इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति इसको ही अच्छे मित्र का लक्षण बताते। इदम यही सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति अच्छे मित्र के लक्षणों को बताते हैं। तो देखिए एक बार इसका तात्पर्य सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि जो अच्छा मित्र है वो सीधे मित्र की उन्नति करने वाला होता है। सरल और निष्कपट जो हृदय वाले मित्र होते हैं वे सदैव अपने मित्र को दुराचरण आदि पाप कर्मों से रोकते हैं, मित्र के हित के लिए अच्छा कर्म करने हेतु उसे निरंतर प्रेरित करते हैं। मित्र के द्वारा यदि कोई पाप कर्म हो गया हो तो उस गोपनीय तथ्य को छिपाते भी हैं, तथा मित्र के दया दाक्षिण्य आदि छोटे समान गुणों को भी पर्वत के समान विशाल बताकर प्रकट करते हैं। यदि मित्र किसी विपत्ति में पड़ गया हो तो उसकी सहायता करते हैं, कभी भी विपत्ति में पड़े हुए मित्र का परित्याग नहीं करते और आवश्यकता पड़ने पर धन आदि से मित्र की सहायता करते हैं। इसे ही संत लोग अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं, अर्थात ऐसा मित्र ही विश्वसनीय और सच्चा होता है कि जो मित्र निरंतर हित साधन करे वही सच्चा मित्र कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही मित्र बनाना श्रेयस्कर होता है। तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा मित्र पापात् निवारयति पाप से रोकता है, योजयते हिताय हितकर बातों के लिए प्रवृत्त करता है या हित के लिए प्रवृत्त करता है, गुह्यम निगूहति गुप्त बातों को छिपाता है, गुणान् प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करता है, आपदगतम न जहाति विपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता है, ददाति काले तथा उचित समय पर दान देता है, संतः सज्जन लोग इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति इसे ही अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। नेक्स्ट श्लोक आपके स्क्रीन पर है, देखिए कवि आगे क्या कहते हैं। पद्माकरम दिनकरो विक्षीकरोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संते स्वयं परहिते विहिता अभियोगः।
देखिए इस श्लोक में कवि ने बताया है कि सज्जन लोग स्वाभाविक रूप से ही दूसरों के हित के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो कवि इस श्लोक में बताते हुए कह रहे हैं कि सत्पुरुष न अभ्यर्थित है, न अभ्यर्थित है, तीसरी लाइन में दिया हुआ है न अभ्यर्थित हो, तो न अभ्यर्थित हो यानी कि बिना प्रार्थना किए हुए ही दिन करो यानी कि सूर्य, पद्माकरम, पद्माकरम यानी कि कमल समूह को, विक्षी करोति विकसित करता है, कि न अभ्यर्थित हो बिना प्रार्थना किए हुए ही दिन करो सूर्य, पद्माकरम कमल समूह को विक्षी करोति विकसित करता है। चंद्रमा, कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है। जलधरो अपि मेघ भी जलम ददाति जल देता है। संत है सज्जन लोग स्वयं ही परहिते दूसरों के कल्याण में विहित अभियोगा प्रवृत्त होते हैं, कि सज्जन लोग दूसरों के कल्याण में स्वयं ही प्रवृत्त हो जाते हैं। देखिए कवि ने यहाँ बताया है कि सज्जनों का स्वाभाविक धर्म है कि वह निरंतर दूसरों के हित में लगे रहते हैं। कमल सूर्य से प्रार्थना नहीं करते कि वह उन्हें विकसित करे, फिर भी बिना प्रार्थना किए हुए ही सूर्य कमलों को विकसित कर देता है। ये सूर्य का स्वाभाविक गुण है। कुमुद समूह के द्वारा बिना प्रार्थना के ही चंद्रमा भी उन्हें खिला देता है, ये चंद्रमा का स्वाभाविक गुण है। मेघ भी बिना प्रार्थना किए ही जल बरसाने रूपी दूसरों का हित करता रहता है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के द्वारा सहायता की याचना किए जाने पर भी हित में दूसरों के हित में स्वयं प्रवृत्त हो जाते हैं, कि परोपकारी व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई उन्हें परोपकार हेतु कहे। ये तो परोपकारियों का बड़प्पन है कि वो बिना मांगे ही लोगों का हित साधते रहते हैं, क्योंकि परोपकार करना सज्जनों का स्वाभाविक धर्म है। देखिए जो कमल है वो दिन में विकसित होता है सूर्य के उदय होने पर, और जो कैरव चक्र यानी कुमुद समूह है, कुमुद जो फूल है पुष्प है, वो रात्रि में विकसित होता है चंद्रमा के उदय हो जाने पर। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको। ने अभ्यर्थित हो कि बिना प्रार्थना किए हुए ही दिन करो सूर्य पद्माकरम विक्षी करोति कमल समूह को विकसित करता है। चंद्रमा कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है। जलधरो अपि और मेघ भी जलम ददाति जल देता है। संत है सज्जन लोग स्वयं ही परहिते दूसरों के हित में विहित अभियोगा प्रवृत्त हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्षेत्रीय श्लोक से हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।